चलिए आज देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको अपरिमेय संख्या कैसे प्रूव करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले हमें इसको मान लेना है कि जो √3 है ये एक परिमेय संख्या है। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने मान लेना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो हमें ये पता है कि जो परिमेय संख्या होती है उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो q होता है q डज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, हमें ये पता है। तो फिर इसको हम क्या करेंगे क्या कि √3 को हम लिख देंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो p/q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, जहाँ पे q डज नॉट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे है क्या कि याद आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम फ्रैक्शन लेते हैं रेशनल नंबर में, परिमेय संख्या, मान लीजिए हमारे पास ये है, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं कि 4 3 12, 4 2 8। जब ये लास्ट में जो पोर्शन बचता है हम इसको ध्यान देंगे तो इन दोनों में हमारे पास ये जो दोनों होता है इसका जो HCF होता है हमेशा 1 आएगा। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वो सिर्फ 1 होता है। ऐसा एक ही नंबर है जो दोनों को काट सकता है, सिर्फ एक। तो यहाँ पे जो हमारा P और Q होता है, P और Q ये दोनों हमारे सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं मतलब कि सहभाज्य संख्या जिनका HCF 1 होता है या फिर जिसका हमारा कॉमन फैक्टर जो होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वो 1 होता है, उसे हम कहते हैं सहभाज्य संख्या। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस दोनों को तरफ का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3 इज इक्वल टू p² अपॉन q²। अब हमें ये पता है कि जो हमारा यहाँ पे अगर हम q² इक्वल टू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा p² अपॉन 3। क्यों इधर चला गया, 3 इधर आ गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 जो है p² को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो अगर हमारा 3 p² को विभाजित कर रहा है तो वो हमारा p को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि हमें ये पता है अगर कोई भी नंबर, मान लेते हैं 4 जो है 8 को डिवाइड कर रहा है तो ये हमारा 8² को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 4 1 4, 4 2 8 डिवाइड हो गया। यहाँ इसका स्क्वायर भी 64 होता है जो 4 से डिविजिबल होता है। 4 1 4, 4 6 24। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो हम बस इसी को लिखेंगे कि जो हमारा 3 है वो p² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि p को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 जो है p² को विभाजित कर रहा है, अतः यह p को भी विभाजित करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो 3 है वो p² को विभाजित करता है, इसका मतलब p को भी विभाजित करेगा। अब आगे देखते हैं हमें करना क्या है कि इस यहाँ पे हम p² को कुछ मानेंगे। p² को हम मान लेते हैं यहाँ पे p इज इक्वल टू 3r। तो 3r हमने मान लिया है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इस इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे पास आएगा 3 इक्वल टू 3r का स्क्वायर अपान में q का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। तो इस चीज़ को उठा के, इसको सेकंड को उठा के हम फर्स्ट में p² की जगह पे रख देंगे। जब रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3r का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे q² इज इक्वल टू 3 पहले से है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये हो जाएगा 9r का स्क्वायर अपॉन q² इज इक्वल टू 3। अब ये हमारा q² इधर जाएगा, 3 इधर आएगा, तो हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा q इज स्क्वायर इक्वल टू 9r का स्क्वायर अपॉन 3। 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो q² इक्वल टू आ जाएगा 3r²। अगर हम 3 को इधर भेजते हैं तो हमारे पास आ जाएगा r² इज इक्वल टू q² अपॉन 3।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 3 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो हमारा क्यू को भी डिवाइड करेगा। हमने अभी समझा है कि कोई भी नंबर जब किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसके स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, मतलब विभाजित हो जाएगा, वो उसको काटता है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि 3 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः यह क्यू को भी विभाजित करेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको पता करना है, हमें उसको लिखना है, उसको समझना है। तो कि यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे माना था कि जो हमारे पास हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। हमने माना है कि p और q जो है सह अभाज्य संख्या है, मतलब कि इसका जो सहअभाज्य संख्या, मतलब कि इन दोनों में सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, उसके सिवा कोई भी नहीं है। इसका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 है। इसका हमने यहाँ पे 1 माना है कि कोई भी नंबर अगर सहभाज्य होता है तो उसमें सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होता है जो दोनों को काट सकता है, डिवाइड कर सकता है। लेकिन बट यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया है कि हमारे जो 3 है वो हमारा p को भी डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, और जो हमारा 3 है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। हमने माना है कि जो p और q है ये हमारा सह अभाज्य संख्या है, तो ये सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए और किसी नंबर से भी नहीं। लेकिन हम यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि जो p है वो 3 से भी डिवाइड होता है, और p 3 से डिवाइड हो रहा है, q भी 3 से डिवाइड हो रहा है। मतलब कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, दोनों में जो डिवाइड करने वाला नंबर है वो 3 है। होना चाहिए 1, क्योंकि यह सहअभाज्य संख्या है, बट यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि 3 भी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। अतः हमने जो माना है, हमने जो यहाँ पे मान लिया है कि यह एक परिमेय संख्या है। हमने यहाँ पे माना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, बट परिमेय संख्या में हमने इसको सहभाज्य माना था, मतलब इसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। लेकिन हमने निकाल दिया 3 p को भी डिवाइड करेगा, q को भी। इसका मतलब है कि हमने जो ये माना है ये हमने गलत माना है। गलत माना है मीन्स कि ये हमने परिमेय संख्या माना है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ये कौन सी संख्या होगी, तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे कि जो हमारा 3 है वो p और q दोनों को विभाजित कर रहा है, अर्थात p और q हमारी सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। हमारी अवधारणा मीन्स हमने जो माना है वो गलत है। हमारी अवधारणा गलत है मीन्स हमने जो परिमेय संख्या माना है वो हमारा गलत है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर गलत है जो हमने माना है, मतलब कि वो परिमेय संख्या हमने माना था वो परिमेय संख्या नहीं है, तो कौन सी संख्या होगी, तो वो होगी अपरिमेय संख्या। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये है हमारा दोस्तों कि आज का क्वेश्चन जो हमने प्रूव किया। यहाँ पे एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या हमने किया इसमें। तो हमने सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था कि प्रूव दैट कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने माना है कि यह एक परिमेय है, और यदि परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q डज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पे p और q जो हमारा सहअभाज्य संख्या है, ऐसी संख्या जिसको हम अब दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते, उसका जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो सिर्फ 1 होगा, दोनों में 1 से ही कॉमन होगा। और बाद में फिर हमने किया क्या कि इसका स्क्वायर किया है दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और p का स्क्वायर p² और q का स्क्वायर q²। और यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। उसके बाद हम देखेंगे तो q² इधर जाएगा, 3 इधर आएगा, तो p² जो है p² को 3 काट रहा है, मतलब विभाजित कर रहा है। तो कोई नंबर अगर
स्क्वायर को विभाजित करेगा तो उस नंबर को विभाजित करता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है 3 अगर पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी को भी विभाजित करेगा। और फिर उसके बाद हमने लिख दिया है कि जहाँ पे पी इज इक्वल टू 3r, हमने ये माना है, ठीक है, हमने ये माना है, इसको भी आपको मान लेना है। तो मान लेंगे कि p इक्वल टू 3r। अब मानना क्यों है, अगर यहाँ पे √5 हमें पूछेगा तो हम मानेंगे 5r। अगर यहाँ पे √7 पूछेगा, 8 पूछेगा तो हम 8r मानेंगे। जो भी हमारे पास ये नंबर होगा उसी के साथ हमें इसको मान लेना है। उसके बाद p की वैल्यू जो हम हमारा इक्वेशन नंबर 1 था यहाँ पे, इसमें यहीं पे हमें p की वैल्यू यहाँ उठा कर रख देनी है। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास आएगा 3r अपॉन क्यू क्यों, दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 9r स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर को अगर इधर भेजेंगे तो 3 इधर आएगा डिवाइड में, और 3 से 3 कट जाएगा। तो जब 3 से 3 कटेगा तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर आएगा। अगर हम 3 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो क्यू स्क्वायर है वो 3 से कट रहा है, विभाजित हो रहा है। तो अगर 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी विभाजित करेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया है। अब बस हमें ये इतना लिखना है कि हमने अभी माना था कि जो p और q है दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, मतलब कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने निकाल दिया कि दोनों को 3 डिवाइड कर रहा है, 3 p और q दोनों को विभाजित कर रहा है, मतलब कि उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका 3 आ गया है। इसका मतलब कि जो हमने माना था वो गलत है, और हमने माना था परिमेय संख्या, तो मतलब कि यह परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है कि इसी प्रकार आपको √5 का, √7, √3, √2 इस सब क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार देना है जैसा मैंने अभी आपको बताया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमें आप कमेंट करें, और कृपया सपोर्ट करें कि जिससे हम आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला सकें। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए कि ये पक्का है, 100% आपके क्वेश्चन में पेपर में आएगा ज़रूर, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आप बोलेंगे तो आगे क्वेश्चन बनाया जाएगा। कृपया सपोर्ट करें, धन्यवाद।